जय हिंद साथियों, मैं नीरज दुबे स्वागत करता हूं आप सबका टारगेट विद नीरज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम देखेंगे एनालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जहाज कप्तान अखबार क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार जहाज का संबंध कप्तान से है उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे होगा? तो आप लोग जानते हैं कि जहाज का जो देख रेख करता है किसकी देख रेख में चलता है? कप्तान के। जहाज की देख रेख कप्तान करता है, उसी प्रकार अखबार का जब मुद्रण होता है तो इसका जो संपादन होता है किसकी देख रेख में होता है? संपादक। इसलिए हमारा सही आंसर संपादक हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। मछली जल चिड़िया क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार मछली का जल से संबंध है उसी प्रकार चिड़िया का किससे होगा? अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जल, भोजन, आकाश, वायु। अब देखिए मछली कहाँ उड़ती है, मछली कहाँ रहती है? जल में। मछली का जो जीवन यापन होता है अधिकतर जल में होती है। उसी प्रकार चिड़िया, अब चिड़िया कहाँ रहती है? आकाश में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है? क्रिकेट से। अब मेसी का संबंध किससे होगा? अब मेसी फुटबॉल खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। क्या खेलते हैं मेसी? अब जैसे मेसी जो हैं ये फुटबॉल खेलते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर फुटबॉल हो जाएगा। गाय, बछड़ा, बकरी क्वेश्चन मार्क। अब जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे होगा? अब देखिए बछड़ा जो होता है, अब ये आपके पास 4 ऑप्शन है, पिल्ला, छौना, मेमना, बछड़ा। अब देखिए जिस प्रकार बछड़ा जो होता है ये गाय का छोटा बच्चा होता है, बछड़ा गाय का छोटा बच्चा होता है, उसी प्रकार बकरी के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना। बकरी के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? मेमना। मेमना हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉटिलस मछली चैती पक्षी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नॉटिलस का जो संबंध मछली से है वही संबंध चैती पक्षी से किसका होगा? अब देखिए ये जो नॉटिलस है ये मछली की एक प्रजाति है। नॉटिलस मछली की एक प्रजाति, उसी प्रकार चैती पक्षी जो है यह बतख का पर्यायवाची, बतख का ये प्रजाति है। बतख का प्रजाति चैती पक्षी, इसलिए बतख हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। उष्मा, कैलोरी, ध्वनि क्वेश्चन मार्क। अब जिस प्रकार उष्मा का संबंध कैलोरी से, ध्वनि का किससे होगा? देखिए उष्मा क्या है? उष्मा कैलोरी का मात्रक है। कैलोरी का मात्रक क्या है? उष्मा। उसी प्रकार ध्वनि उष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। अब उसी प्रकार ध्वनि की मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये नंबर सीरीज का है, 64, 513, 144 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 64 और 144 देख के हमें ऐसा लगता है ये किसी न किसी का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है? 8 का। और 144 किसका वर्ग है? 12 का। अब देखिए ये तो 8 का वर्ग है 64। अब ये क्या है? 513, मतलब 8 के वर्ग या क्यूब के आसपास 513 है। अब 8 का क्यूब क्या होता है? 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512। अब 512 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? 513 आएगा। अब ये 12 का वर्ग है, अब इसमें 12 का क्यूब करना है। 12 का क्यूब कितना होता है? 12 बराबर में 144, फिर 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1728, और प्लस 1 कर देंगे कितना आएगा? 1729 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए ABCDE FGHIJ का संबंध, ये ABCDE का संबंध जो FGHIJ से है उसी प्रकार PQRST का संबंध किससे होगा? अब देखिए
ABCDEFGHIJ, ये एकदम सीरियल बाय सीरियल लिखा गया। इसी प्रकार PQRST, टी के बाद क्या आएगा UVWXY। अब कहीं ऑप्शन है UVWXY, ये रहा हमारा ऑप्शन, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। भेड़, मटन, हिरण, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार भेड़ का संबंध मटन से है उसी प्रकार हिरण का संबंध किससे होगा? देखिए भेड़ के मांस को, जो भेड़ का मांस होता है, जब इसे काटते हैं तो भेड़ का मांस जो होता है उसे क्या कहते हैं? मटन। और उसी प्रकार हिरण के मांस को क्या कहा जाता है? वेनिजन। ये वेनिजन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। रंग लाल, भाषा क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग बताइए, रंग का जो संबंध लाल से है उसी प्रकार भाषा का संबंध किससे होगा? देखिए व्याकरण, अंग्रेजी भाषा संबंधी इतिहास। अब देखिए रंग जो है, लाल जो होता है एक रंग होता है। अब भाषा के अंतर्गत क्या आएगा? व्याकरण तो आएगा नहीं, अंग्रेजी आ जाएगा। अब भाषा संबंधी भी नहीं आएगा, इतिहास भी नहीं आएगा, क्योंकि ये विषय है, अंग्रेजी एक भाषा है, इसलिए अंग्रेजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ABZY दिया गया है, CD दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब देखिए AB का जो संबंध ZY से उसी प्रकार CD का संबंध क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिए ये कहीं ना कहीं हमें A और Z का ये विपरीत दिख रहा है। A का विपरीत क्या होता है? Z। अब B का विपरीत क्या होता है? Y। अब उसी प्रकार ये तो विपरीत हो, उसी प्रकार C का विपरीत क्या होता है? X। और D का विपरीत कितना होता है? W। D का विपरीत होता है 6 दूध वाला। इसका याद करने की ट्रिक है, आज सुबह, अब मैं आप लोगों के लिए एक पूरा विपरीत अक्षर का वीडियो बनाऊंगा, पूरा A से Z तक विपरीत अक्षरों का बनाऊंगा। इसलिए C का विपरीत X, D का विपरीत W। X W जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। UVWX, UVXW, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। टैडपोल, क्वेश्चन मार्क, कैटरपिलर का तितली का संबंध जो है, जो संबंध कैटरपिलर का तितली से उसी प्रकार टैडपोल का संबंध किससे है? अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया है तो इसको हम उल्टा सॉल्व करेंगे। तितली की जो एक प्रजाति होती है, तितली की अल्पवयस्क मतलब छोटा, जो जब छोटी तितली होती है तो उसे क्या कहते जाते हैं? कैटरपिलर। उसी प्रकार अब देखिए टैडपोल को हम क्या कहेंगे? कौवा, हंस, मछली, मेढक। अब देखिए ये टैडपोल क्या होता है? मेढक की एक छोटी प्रजाति होती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आएगा? मेढक। आइए अगले क्वेश्चन चलेंगे। धनुष, बाण, पिस्तौल, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार धनुष का संबंध बाण से है उसी प्रकार पिस्तौल का संबंध किससे होगा? अब देखिए पिस्तौल, देखिए बाण जो होता है वो धनुष से चलाया जाता है, बाण जो होता है वो धनुष से चलाया जाता है, उसी प्रकार पिस्तौल से क्या चलाया जाएगा? गोली। गोली सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलेंगे। पोशाक, दर्जी, और क्वेश्चन मार्क बढ़ई। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे? जिस प्रकार पोशाक का संबंध दर्जी से उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या आएगा कि उसका संबंध बढ़ई से हो जाए। आप लोग बताइए। देखिए जिस प्रकार पोशाक को कौन बनाता है? दर्जी। पोशाक को कौन बनाता है? दर्जी जो होता है वो पोशाक को बनाता है। उसी प्रकार बढ़ई क्या बनाएगा? बढ़ई क्या बनाएगा? फर्नीचर। इसलिए हमारा सही आंसर फर्नीचर हो जाएगा। आइए हम आगे चलेंगे। महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार महाराष्ट्र का संबंध भारत से उसी प्रकार टेक्सास का संबंध किससे होगा? देखिए भारत क्या है, महाराष्ट्र क्या है? भारत के हमारे मुंबई राज्य की राजधानी है। उसी प्रकार टेक्सास जो है ये यूएसए शहर की एक राजधानी है, छोटे से राज्य की राजधानी है, इसलिए यूएसए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुलबुल का संबंध बरबल, उसी प्रकार मेढक का संबंध
किससे है? देखिए, ये जो बरबल होता है ये बुलबुल की आवाज़ होती है। बरबल बुलबुल की आवाज़ होती है। इस प्रकार मेढक की आवाज़ क्या होती है? येल्प, क्रॉक, क्रेटल, चैट, स्यूक। क्रॉक, क्रॉक जो होती है मेढक की आवाज़ होती है। आइए आगे चलेंगे। मतली, उबकाई, जलना, क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये जो उबकाई है ये मतली का मतली मतलब आलस, उबकाई मतलब आलस, ये दोनों समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार जलना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? झुलसना। झुलसना जलना का समानार्थी शब्द हो जाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर झुलसना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। उसी प्रकार वृक्क, वृक्क को क्या कहते हैं? लीवर। वृक्क को क्या कहते हैं? लीवर या किडनी। वृक्क को लीवर या किडनी कहते हैं। अब किडनी के रोग विशेषज्ञ क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन चलेंगे। विषाणु, चेचक, जीवाणु, क्वेश्चन मार्क। अब जिस प्रकार विषाणु का संबंध चेचक से, उसी प्रकार जीवाणु का संबंध किससे होगा? देखिए, जो चेचक रोग होता है या विषाणु वायरस से होता है। चेचक विषाणु से होता है, उसी प्रकार जीवाणु से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया हमारा सही आंसर हो जाए। मलेरिया रोग किससे होता है? जीवाणु से। आइए आगे चलते हैं। घर, रसोई, पौधा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ये आपको फंसा सकता है क्योंकि इसमें तना भी है, पत्ती भी है, जड़ भी है, मिट्टी भी है। अब देखिए, घर का संबंध जो रसोई से, उसी प्रकार पौधे का संबंध क्या होगा? अब आप लोग कहेंगे कि घर में तो रसोई होता है, लेकिन देखिए रसोई में क्या होता है? खाना बनता है, खाना बनता है रसोई में। उसी प्रकार पौधे से जो संबंधित जड़ होगा, क्योंकि जड़ से खाना बन के पूरे पत्तियों में, तना में, सब जड़ से जाता है, इसलिए जड़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि नया नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा। ओके, थैंक यू।